नमस्कार, राधे राधे सभी प्यारे बच्चों को। स्वागत है भाई आपका अपना उत्कर्ष का जी जो ऑनलाइन मंच है यहाँ पर। प्रिय बच्चों, हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि यूपी का जो होम गार्ड है इसमें अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, कहाँ कहाँ से पढ़ें और कौन कौन सी चीज़ों को अच्छे से बेहतर से पढ़ने का प्रयास करें। सबसे पहले यहाँ पर मैं बताऊँ बच्चों, तो देखो हमारे पास में सिलेबस में है क्या। पहला है भैया भारत का इतिहास, है ना। यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, भारत का जो इतिहास है, इस इतिहास सेक्शन में आप अगर देखें बच्चों तो बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है अगर हम पुराने पेपर को देखें तब। अब इसके लिए क्या करना होगा भाई, इसके लिए देखो, एक तो आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना होगा। प्रीवियस ईयर का मतलब समझिए आप, ये किसी बच्चे के मन में चल रहा होगा सर प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ पर मिलेगा। तो इस सेम सिलेबस पर यूपी पुलिस में कांस्टेबल का जो वैकेंसी आई थी बच्चों लास्ट टाइम, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वो मैं आगे कराऊंगा भाई यूट्यूब पर। दूसरा, प्रीवियस ईयर के साथ साथ आप थोड़ा अपनी थियोरी पर काम करेंगे क्या बच्चों, थोड़ा सा थ्योरी पर काम करेंगे। और कुछ क्लासेस जो वाईटी क्लासेस हैं ना बच्चों, यहाँ से देखिएगा, ये बहुत कारगर होने वाली है। भारत के इतिहास में बच्चे अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। एक टॉपिक है भारत का संविधान, अच्छे से पढ़ा जाए, सेम पैटर्न में पढ़ा जाए तो यहाँ पर भी गलतियाँ नगण्य हैं, बहुत ही कम गलती होगी। इसी तरीके से जो भारत का भूगोल है बच्चों, ये भी हमारे सिलेबस में है और इसमें भी यही सेम पैटर्न करना है। करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, थियोरी बहुत अच्छे से पढ़ना है, और यूट्यूब पर जो क्लासेस दी जा रही हैं जहाँ पर कि क्वेश्चन कराए जाएंगे वहाँ से कर सकते हैं, है ना बच्चों। इसके बाद आगे का जो सिलेबस है, आगे का जो सिलेबस हम देखेंगे वो देखेंगे यूपी पुलिस में भाई सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान क्या है बच्चे, थोड़ा कठिन हो सकता है क्योंकि अंदाज़ा नहीं है कि कब क्या पूछ ले। तो इसमें संभावना है कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे और कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे अच्छा हम करेंगे। सामान्य विज्ञान सॉल्व किया जा सकता है सेम पैटर्न पर। भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति हल्के प्रश्न आते हैं और ये आप लोग कर ले जाएंगे। इसके बाद से बच्चों कृषि की बात करें, कृषि से भी क्वेश्चन हो जाते हैं। वाणिज्य एवं व्यापार, ये आप देखोगे ना तो बच्चों को थोड़ा परेशान करेगा, और इसके लिए आपको अर्थव्यवस्था का जो भी सेगमेंट, चाहे जहाँ से पढ़ाया जा रहा हो, यूट्यूब से पढ़ाया जा रहा हो, एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा हो, या फिर बच्चों कहीं अगर देखा जाए बच्चों तो किसी पुस्तक से आप पढ़ रहे हो, पर ये थोड़ा सा खंड आपको परेशान करेगा, अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। जनसंख्या एक क्लास की बात है और संभावना है कि YouTube पर मैं आपके लिए एक अच्छी क्लास लेकर के आऊँगा। कल्याणकारी योजनाएं, ये क्वेश्चन, ये जो सेगमेंट है बच्चे, ये सॉल्व किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं संस्कृति, उत्तर प्रदेश की सामाजिक प्रथाएँ, उत्तर प्रदेश के मेले और त्यौहार, उत्तर प्रदेश में राजस्व, ये पूरा का पूरा सेगमेंट मैं आपको ऐप में भी कराऊंगा, यूट्यूब में भी कराऊंगा और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी कराऊंगा। इसमें एक भी क्वेश्चन बच्चे इधर उधर नहीं होगा, सिंगल कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। बहुत विस्तार से मैं पढ़ाऊंगा तीनों जगह पर, चाहे ऐप में जुड़े हो ऐप से जुड़ सकते हो, यूट्यूब क्लास में पढ़ते हो यूट्यूब क्लास या शॉर्ट बीच में देखा करिए। आगे जब हम देखेंगे तो पुलिस और जो प्रशासनिक व्यवस्था है बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अच्छे आएंगे। मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, ये तीन टॉपिक ऐसे हैं ना जो थोड़े अगर देखा जाए कंपेयर टू टफ हैं, जहाँ पर की संभावना है कि कुछ गलतियाँ हो गई। टफ क्यों है अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो दरअसल इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलते ही नहीं हैं, है ना। इस टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन प्रीवियस में मिलते हैं या किसी अदर बुक में मिलते हैं जहाँ से हम आपको पढ़ा सकें, सॉल्व करा सकें। फिर भी कोशिश रहेगी कि इसको इतना विस्तार से पढ़ाया जाए, इतना ज़बरदस्त तैयारी कराया जाए कि आप सभी बच्चों के अच्छे मार्क्स आएँ। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये स्टैटिक जीके का सिलेबस, जरा सा देखना है स्टैटिक जीके का सिलेबस। भारत के पड़ोसी देश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं सम्मान, देश राजधानी और मुद्रा, और महत्वपूर्ण जो दिवस हैं, इंपॉर्टेंट जो डेज हैं, ये ऐसे टॉपिक है बच्चों स्टैटिक जीके के जो हमें चैलेंज करते हैं। चैलेंज का मतलब मैं बता दूं इसमें से कौन कौन से टॉपिक चैलेंज करेंगे। प्रिय बच्चों याद रखो कि जो भारत का पड़ोसी देश है ना, ये चैलेंज नहीं करेगा, ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे। समस्या कहाँ पर आएगी, इतने ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना कि ये फिर परेशान करते भाई कौन सा पढ़ें और कौन सा छोड़ें। चैलेंजिंग टॉपिक है। पुस्तक एवं लेखक अगर आसान आया तो कर ले जाएंगे, नहीं तो चैलेंजिंग ये भी है। इसलिए चैलेंजिंग है बच्चों क्योंकि पुस्तकें बहुत सारी हैं, और लास्ट जो प्रीवियस ईयर अगर देखेंगे पुलिस की वैकेंसी आई थी बच्चों, तो इसमें इस पुस्तकें और लेखक टॉपिक ने परेशान किया था। पुरस्कार एवं सम्मान किया जा सकता है। देश राजधानी और मुद्रा एक बार फिर से चैलेंजिंग टॉपिक है। तो जो सबसे चैलेंजिंग टॉपिक है ना वो यही है। इंपॉर्टेंट डेज भी चैलेंजिंग है क्योंकि 365 के 365 दिवस में कुछ ना कुछ तो दिवस रहता ही है ना।
पर फिर भी हमारी कोशिश होगी, मेथड सेम है, एप्लीकेशन पर, यूट्यूब के माध्यम से और प्रीवियस और क्वेश्चन के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि इसको बहुत अच्छा पढ़ाएं बच्चों, है ना। और याद रखिएगा, इसको लेकर के शॉर्ट वीडियो कल से आपको यूपी उत्कर्ष से मिलेगी। यूपी उत्कर्ष पर जो पहला शॉर्ट वीडियो यहाँ पर जाने वाला है ना कल से, वो मैं आपको बता दूं, पुस्तक एवं लेखक पर ही जाएगा। 10 से 12 मिनट की एक वीडियो जाएगी, पुस्तक एवं लेखक। और कल जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ ना, केवल और केवल पुरानी पुस्तकें मैं बताऊंगा। हर दिन इन टॉपिक पर 10 मिनट की वीडियो जाएगी। हर दिन की बात है, यूपी उत्कर्ष को फॉलो करते रहिए कि हाँ, हर दिन 10 मिनट 8 मिनट की एक वीडियो जाएगी, जो कभी हिस्ट्री से संबंधित होगी, कभी स्टैटिक से संबंधित होगी, कभी संभावना है कि इकोनॉमिक्स से संबंधित होगी, कभी जनसंख्या से संबंधित होगी। तो जो टॉपिक दिया गया है ना आपके सिलेबस में, और याद रखिएगा कि ये जो हम लोग पढ़ेंगे ना बच्चों, ये यूपी पुलिस में भी काम आएगा और होमगार्ड में भी काम आएगा, क्योंकि सिलेबस सेम है। सिलेबस क्या है बच्चों? सेम है। आगे जब हम देखें तो कुछ टॉपिक रैंडम टॉपिक हैं, जैसे कि सोशल मीडिया कम्युनिकेशन है। जैसे अगर इसको देखा जाए ना यूपीएसआई में, तो यूपीएसआई में इस पे क्वेश्चन आए थे क्या कि भैया ट्विटर की स्थापना कब हुई थी, फेसबुक के संस्थापक कौन है, वॉलमार्ट की स्थापना कब हुई थी, ऐसे क्वेश्चन आए थे। इसी तरीके से आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास थोड़े चैलेंजिंग टॉपिक हैं। प्राकृतिक घटनाएं, ये आप देखोगे कर सकते हो पर्यावरण के अंतर्गत में। महत्वपूर्ण जो सम्मेलन है और समारोह है, करंट अफेयर का विषय है, और समसामयिक जो विषय हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो समसामयिक विषय हैं, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं बच्चों जो कि करंट अफेयर के विषय हैं। तो करंट अफेयर तो हम लोग हर दिन कर रहे हैं यूपी उत्कर्ष पे शाम 7 बजे। या तो आप मेरे से पढ़ते हो या फिर कुमार सर से पढ़ते हो, है ना। तो करंट अफेयर में भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुमार सर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। मेरी भी कोशिश होती है कि राज्य स्तर की जितनी करंट अफेयर है वो मैं कवर करूँ बच्चों। तो ये ना आप देखेंगे बच्चों, आपका क्या है, एक सिलेबस है ये पूरा पूरा। और इस सिलेबस में हम लोग कहाँ कहाँ पर स्कोर कर सकते हैं, तो मैं बताऊं कि स्कोर में ना हिस्ट्री में कर सकते हैं बच्चे बहुत अच्छा स्कोर। क्या हिस्ट्री में कर सकते हैं, पॉलिटी में कर सकते हैं, ज्योग्राफी में कर सकते हैं। गलतियों की संभावना यहाँ पर बहुत ही कम है। सामान्य ज्ञान चैलेंज करेगा, सामान्य विज्ञान और अर्थव्यवस्था हो सकती है। कृषि आप देखेंगे कर सकते हैं, वाणिज्य एवं व्यापार चैलेंज करेगा। जनसंख्या और कल्याणकारी योजनाएं बच्चे आप देखेंगे तो अच्छे से कर लेंगे हम लोग। यूपी स्पेशल में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं पूरा पढ़ाऊंगा। स्टैटिक जीके में भी बहुत अच्छे से मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसका एक बड़ा पोर्शन मैं यूट्यूब पे भी कराने वाला हूं, और इसका बड़ा पोर्शन आप देखोगे तो मैं आपको एप्लीकेशन के अंदर भी कराने वाला हूं, और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी कराने वाला हूं। बड़ी क्लासेस भी लेकर के आपके बीच में आने वाला हूं बच्चों। तो आप ना बस आराम से पढ़ते रहो। अब एक सवाल ये है कि सर 80 नंबर लाना पॉसिबल है क्या? देखो कठिन है 80 नंबर लाना, लेकिन इसके बाद भी अगर हम लगातार मेहनत करें ना तो हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और अगर एवरेज प्रश्न रहा ना, एवरेज अगर प्रश्न आए बच्चों, तो हम 80 नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। पर अगले कुछ महीने लग करके मेहनत करके पढ़िए। और फिर से मैं बता दूं कि ये जो क्लासेज है ना, इसको ऐसे होमगार्ड के हिसाब से ना देखें। जिन बच्चों की एज है वो पुलिस कांस्टेबल के भी जीएस अच्छे से तैयार करें, और अभी से लग जाएं यूपी उत्कर्ष पर हमको फॉलो करते रहें। इसके अलावा बच्चों, जिन बच्चों को थियरी पढ़नी है, जो कमज़ोर बच्चे हैं और उनको लगता है कि यार 2-2.5 महीने में बहुत अच्छी तैयारी कर सके, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से सीख सके, तो उनका भैया आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड का एक बैच है हमारा, रक्षक बैच के नाम से है, जो कि 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है बच्चों, जिसकी ऑफर प्राइस आप देख पा रहे हो ये है। और ये आपको आप देखेंगे ना बच्चे, तो यूट्यूब पे जितने रेपुटेड चैनल हैं उन सभी में एक बढ़िया बैच है, और बहुत अच्छी प्राइस पर हमने रखा है ना। तो जिन बच्चों का कमज़ोर है तैयारी, जिन बच्चों को लग रहा है कि हमें एक बार थियरी भी अच्छे से पढ़नी चाहिए, उनको यहाँ पर पढ़ना है। जिन बच्चों का यूट्यूब से काम हो जाएगा, उनके लिए ऑलरेडी यूट्यूब पर मैं बहुत सारी क्लासेज लेके आऊँगा। शॉर्ट वीडियो कल से चला जाएगा बच्चों। मैं एक बार फिर से कहूं कि 80 नंबर लाना थोड़ा कठिन तो है ना, चैलेंजिंग है 80 नंबर लाना, पर लगे रहना है, करते रहना है बच्चे। करते रहने से बहुत कुछ हो सकता है बच्चों, है ना। तो भ्रम में देखो, कॉन्फिडेंस में बहुत कुछ बोला जा सकता है, पर भ्रम में ना डाल करके आपको एक मैंने पूरा पैटर्न समझाया सिलेबस का, और लगातार मेहनत करने की तरीका। भाई लगातार मेहनत कैसे करना है? प्रीवियस ईयर से, यूट्यूब क्लासेस से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करिए, आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।